हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं प्रेम प्रकाश, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8 ऊंचाई और दूरी त्रिकोणमिति से संबंधित है। इससे पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। इसमें आपके लिए 3-4 शब्द आएंगे, वो आपके ध्यान में होने चाहिए। एक तो आएगा उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है? यदि हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो उन्नयन कोण बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए ये जमीन है और यहाँ पर आप खड़े हो और यहाँ पर कोई टावर लग रखा है और यहाँ से आप इस बिंदु से टावर के शिखर की तरफ देख रहे हो, तो ये हो जाएगी आपकी दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा और ये है क्षैतिज रेखा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में ये जो कोण बना है, ये कोण होगा उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण होता है। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए आप यहाँ पर टावर पर खड़े हो और यहाँ पर एक जमीन पर कोई बिंदु है और इस टावर से जमीन के किसी बिंदु की तरफ आप देख रहे हो, तो ये हो गई आपकी दृष्टि रेखा। यहाँ पर मैं काल्पनिक क्षैतिज स्तर खींच लेता हूँ। क्षैतिज का मतलब पृथ्वी के समांतर एक रेखा। मैं वहां पर ऊपर एक पृथ्वी के समांतर एक काल्पनिक रेखा मान लेता हूं, इसको मैं कहूंगा क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में ये जो कोण है, इस कोण को हम कहते हैं अवनमन कोण। ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच बना कोण कहलाएगा अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण, अवनमन कोण, दृष्टि रेखा और क्षैतिज, ये 4 शब्द है जो इस प्रश्नावली में बार बार आएंगे। ये आपके ध्यान में होने चाहिए। अब देखिए, मैं लेता हूं उदाहरण नंबर 4 इस प्रश्नावली का। उदाहरण नंबर 3 तक इजी है। उदाहरण 1, 2, 3 इजी है। उदाहरण नंबर 4 देखिए। 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक छोटा टापू है। ये हो गई एक 100 मीटर चौड़ी नदी और बीचों बीच में ये हो गया एक टापू। नदी के ये किनारा ए, ये बी और टापू को नाम दे दिया सी। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है। नदी के किनारों पर 2 बिंदु P व Q इस प्रकार, अच्छा, नदी के किनारों पर बिंदु है P व Q इस प्रकार स्थित है कि P, Q और वृक्ष एक रेखा में, ये यहां पर टापू, टापू पर एक वृक्ष, ये नदी के किनारे हो गए P और Q। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण, ये वृक्ष और ये वृक्ष की चोटी को मैंने नाम दे दिया A। वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यानी इस बिंदु से वृक्ष की चोटी की तरफ देखें तो उन्नयन कोण बनेगा 30 और इस तरफ से देखें तो उन्नयन कोण बनेगा 45। वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें ऐसी का मान ज्ञात करना है। 100 मीटर चौड़ी नदी, नदी की चौड़ाई यहां से लेकर यहां तक कितनी है? 100 मीटर है। मैं ये मान लेता हूं कि ये चौड़ाई x मीटर है, तो ये हो जाएगी 100 - x मीटर। समझ रहे हो ना? ये पूरी 100 मीटर है, तो ये x मान ली, तो बाकी जो बचेगी वो बचेगी 100 - x। पहले मैं लेता हूं ये त्रिभुज। वृक्ष हमेशा जमीन के साथ में सीधा खड़ा होता है, तो जमीन के साथ में बनाएगा 90 डिग्री कोण। तो सबसे पहले मैं लूंगा समकोण त्रिभुज PCA में कोण C बराबर 90 डिग्री और थीटा का मान इसमें दे रखा है 30 डिग्री। आपको क्या चाहिए? आपके पास में आधार है और आपको लंब का मान ज्ञात करना है, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। लंब और आधार का संबंध होता है tan में। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan थीटा का मान है 30 बराबर लंब थीटा के सामने की भुजा AC और बटा में आधार है PC। tan 30 का मान 1/√3 बराबर AC का मान हमें ज्ञात करना और PC का मान है 100 - x। तिरछा गुणा कर लेंगे, तो तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 AC बराबर, ये हो जाएगा 100 - x और AC बराबर हो जाएगा 100 - x इंटू में √3, इधर भेजते ही इंटू वाला √3 चला जाएगा, बटा में समीकरण नंबर 1। तो इस त्रिभुज से समीकरण नंबर 1 बन गया। अब हम ये त्रिभुज लेते हैं और समीकरण नंबर 2 देखते हैं। अब समकोण त्रिभुज QCA में थीटा का मान 45 डिग्री और कोण C समकोण है। कोण C तो है समकोण और थीटा का मान है 45 डिग्री। इसमें भी हमें देखो थीटा के सामने की भुजा लंब
ये ज्ञात करना है और आधार हमें दे रखा है x। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान 45 बराबर लंब, लंब है AC और बटा में आधार, आधार है CQ, आधार है CQ। टेन 45 का मान होता है 1। AC का मान देखिए ये रहा यहाँ पर 100 माइनस x बटा √3। AC का मान है 100 माइनस x और बटा में आएगा √3 और बटा में देखो CQ का मान भी आएगा, CQ का मान है x, तो ये आ गया √3x। इसके बटा में कुछ नहीं, बटा में एक तिरछा गुणा कर लीजिए, तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3x बराबर 100 माइनस x। माइनस x को इस तरफ लेके आ जाइए, √3x माइनस x इस तरफ आते प्लस x हो जाएगा और इस तरफ बचेगा 100। x कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा √3 प्लस 1 और बराबर में 100। x बराबर आ जाएगा 100 और √3 प्लस 1 उस तरफ भेजते ही बटा में चला जाएगा, ये आ गया बटा में √3 प्लस 1। अब हम यहाँ पर हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 प्लस 1 की जगह -1 से अंश और हर में गुणा करवा देंगे। x बराबर 100 इंटू √3 माइनस 1 और बटा में √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। x बराबर 100 √3 का मान 1.732 माइनस 1 और बटा में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। x बराबर 100 इंटू यहाँ पर ये घटाएंगे तो बचेगा 0.732 और बटा में 2। x बराबर 100 को इससे इंटू करेंगे तो आएगा 73.2 और बटा में 2। x बराबर अब 2 का भाग लगा देना, x का मान आ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न सभी एक ही तरीके से होंगे। आप क्या करो, पहले एक त्रिभुज ले और समीकरण नंबर 1 बनाओ, फिर दूसरा त्रिभुज ले और उसके बाद में जो समीकरण 1 का मान है उस दूसरे त्रिभुज में जो प्रतिबंध कहीं पर आता है वहां पर काम में ले लेना है। सभी प्रश्न ठीक इस एक ही तरीके से होंगे, तो ये आपको पता चल जाना चाहिए कि किस प्रकार होंगे। चलिए अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। नंबर 5 आपको दे रखा है, एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है जो एक मीनार की ओर जाती है। ये एक हो गई मीनार और ये हो गई एक सीधी सड़क। मान लीजिए कार चल रही है बिंदु A पर और बिंदु B पर है मीनार और मीनार का शिखर हो गया बिंदु C। एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है, बिंदु A पर यह कार चल रही है, ये सीधी सड़क जो मीनार की ओर जाती है, ये सड़क है वो मीनार की तरफ जाती है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर ड्राइवर ने पाया कि ये मान लीजिए मीनार से 500 मीटर की दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये टोटल दूरी 500 मीटर। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर ड्राइवर ने पाया कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जब यहाँ से ड्राइवर ने मीनार के शिखर की तरफ देखा तो उसे पता लगा कि यहाँ पर उसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलाने के बाद में ये 10 सेकंड तक मीनार की ओर कार को लेके आ जाता है। मान लीजिए वो पहले यहाँ था और 10 सेकंड बाद में वो बिंदु डी पर आ जाता है। 10 सेकंड बाद में बिंदु डी पर, और यहाँ से जब वो शिखर की तरफ देखता है तो कितना डिग्री का कोण पाता है, 60 डिग्री का कोण पाता है। कार की चाल ज्ञात करनी है, तो ऐसी स्थिति में हम मान लेते हैं, माना कार की चाल बराबर x मीटर प्रति सेकंड, ये अपन ने कार की चाल मान ली। अब देखिए दूरी का सूत्र होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। हमें चाहिए A से D तक की दूरी कितनी है, कार कितनी दूरी चलकर D बिंदु पर आ गई, तो हमें ज्ञात करना है AD बराबर चाल, चाल अपन ने x मानी है इंटू समय। A से D तक आने में कितना समय है, 10 सेकंड। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 सेकंड तक कार को चलाने पर, तो ये दूरी हो जाएगी 10x मीटर, ये दूरी हो गई 10x मीटर। अब देखिए टोटल दूरी 500 मीटर है, 500 में से ये 10x हो गई, बाकी बचेगी वो dB हो जाएगी, तो dB हो जाएगी 500 माइनस 10x। टोटल दूरी में से ये 10x घटा देंगे तो उधर वाली दूरी बचेगी 500 माइनस 10x। हमेशा की तरह पहले हम ये छोटा त्रिभुज लेंगे और उसके बाद में ये पूरा बड़ा त्रिभुज ले लेंगे और उनसे हम कार की चाल ज्ञात करेंगे। पहले मैं त्रिभुज लेता हूँ BCD,
अब त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में कोण बी है 90 डिग्री। मीनार हमेशा जमीन पर एकदम सीधी खड़ी रहती है, लंबवत खड़ी रहती है, और थीटा का मान आपको दे रखा है 60 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो टेन थीटा का मान आपको दे रखा है 60 डिग्री बराबर लंब, थीटा के सामने की भुजा लंब BC, और बटा में आधार, आधार है 500 माइनस 10x, 500 माइनस 10x। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर BC की जगह BC और बटा में 500 माइनस 10x, BC की जगह BC और बटा में 500 माइनस 10x। इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में 1 लिख दिया। अब इनको तिरछा गुणा कर लेंगे, BC को 1 से इंटू करेंगे तो ये BC, और इनको इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएंगे 500 माइनस 10x, और इंटू में आ जाएगा √3। अब लेते हैं हम पूरा बड़े वाला त्रिभुज। सभी प्रश्न इसी प्रकार होंगे, देखना प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न है सब में एक ही थ्योरी है, पहले छोटा वाला त्रिभुज लो और फिर बड़े वाला त्रिभुज ले लो। अब हम त्रिभुज लेते हैं BCA। अब त्रिभुज BCA में कोण B तो है 90 डिग्री, और थीटा का मान दे रखा है इसमें आपको 30 डिग्री। थीटा बराबर 30 डिग्री। अब देखिए इसमें टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान है 30 डिग्री और थीटा के सामने की भुजा लंब BC। BC का मान आपको हमने अभी निकाला था, BC का मान ये रहा। BC का मान, BC का मान है 500 माइनस 10x और इंटू में √3 और बटा में आधार। आधार ये पूरा कितना मीटर है? 500 मीटर है। √3 का मान होता है टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर यहाँ पर है 500 माइनस 10x √3 और बटा में है 500। तिरछा गुणा कर लीजिए, तिरछा गुणा करेंगे तो √3 को √3 से इंटू करते ये हो गया 3, और इसके गुणा में 500 माइनस 10x, 500 माइनस 10x, और बराबर इनको ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो ये आएगा 500। कोष्टक खोलेंगे तो 5 को 3 से इंटू करेंगे तो ये 1500 माइनस 3 को 10 से इंटू करने पर 30x बराबर में 500। 1500 500 इधर लाते ही माइनस के हो जाएंगे और 30x उधर भेजते ही प्लस के हो जाएंगे। ये घटाएंगे तो ये बचेंगे 1000 और इंटू में 30 इधर भेजते इंटू वाला 30 आ जाएगा बटा में, और इधर आ गया x, या x बराबर ये आ गया 100/3 मीटर प्रति सेकंड। आपको कार की चाल पूछी थी, कार की चाल आ गई है 100/3 मीटर प्रति सेकंड। तो इस प्रकार से ये था अपना 5 उदाहरण। सभी उदाहरण इसी प्रकार से होंगे। अब लेते हैं हम अगला उदाहरण। उदाहरण नंबर 6 आपको दे रखा है किसी मीनार के आधार से A और B दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रम से C व D से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। आपको दे रखी है एक मीनार और एक मीनार से कुछ दूरी पर आपको दे रखे हैं दो बिंदु। कुछ दूरी कौन सी है? मीनार से A दूरी पर आपको दे रखा है बिंदु C। ये मीनार, इस बिंदु का नाम मैंने P दे दिया, इस बिंदु का नाम मैंने Q। अच्छा, आपको बिंदुओं के नाम दे रखे हैं। मीनार से A दूरी पर मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये दूरी है, ये A है, और A दूरी पर आपको दे रखा है बिंदु C, और B दूरी पर आपको दे रखा है बिंदु D। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो दूरी है, ये दूरी है B, और यहाँ पर हमें दे रखा है बिंदु D। बिंदुओं C व D से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ से शिखर की तरफ देखें और यहाँ से शिखर की तरफ देखें तो यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। अब एक दूसरे के पूरक कैसे हैं? जैसे ये थीटा तो ये होगा 90 माइनस थीटा। मैंने कहा ना जिसका भी पूरक चाहिए उसको 90 में से घटा लेते हैं। थीटा का पूरक तो 90 माइनस थीटा, 30 का पूरक तो 90 माइनस 30, 50 का पूरक तो 90 माइनस 50। ऐसे ये C ये D, इस बिंदु का नाम मैं दे देता हूँ E और इस बिंदु का मैं नाम दे देता हूँ F।
हमेशा की तरह हम सबसे पहले लेंगे छोटा त्रिभुज और उसके बाद में ले लेते हैं बड़ा त्रिभुज। मीनार हमेशा जमीन के साथ में सीधी खड़ी होती है। पहले त्रिभुज ले लेते हैं CEF। त्रिभुज CEF में कोण E बराबर तो है 90 डिग्री और उसके बाद में कोण C बराबर है, कोण C या थीटा लिख दीजिए। यहाँ पर अपने जो थीटा का मान है वो 90 माइनस थीटा है। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान है यहाँ पर 90 माइनस थीटा और लंब थीटा के सामने की भुजा लंब EF और बटा में आधार। आधार की ये आपको दूरी दे रखी है A, इसके बटा में कुछ नहीं, बटा में 1। टेन 90 माइनस थीटा ये होता है कोट थीटा और बराबर में EF बटा में A, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 लिख दिया। तिरछा गुणा कर लीजिए, तिरछा गुणा करेंगे तो EF बराबर आ जाएगा A कोट थीटा, समीकरण नंबर 1। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। अब ले लेते हैं पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज DEF में। अब त्रिभुज DEF में इस त्रिभुज में देखो थीटा का मान थीटा है और ये कोण है 90 डिग्री, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान थीटा, ये लंब है EF और बटा में आधार, आधार है DE। टेन थीटा बराबर EF का मान देखिए यहाँ पर है A कोट थीटा, DF का मान है A कोट थीटा और बटा में DE का मान देखिए पूरा कितनी है दूरी B। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोट थीटा, 1 बटा कोट थीटा लिख सकते हैं हम टेन थीटा को। और यहाँ पर हम तिरछा गुणा कर लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो A की जगह A, कोट थीटा को कोट थीटा से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर आ जाएगा B। तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा B इंटू में A इधर भेजते आ जाएगा बटा में। अब आपको सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई रूट AB होगी। मीनार की ऊंचाई EF, ये देखो यहाँ पर है EF की जगह यहाँ पर हम मान रख देंगे कोट थीटा का जो हमने वहाँ पर निकाला है। कोट स्क्वायर थीटा बराबर ये है तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा रूट B बटा A। समीकरण 1 से मीनार की ऊंचाई EF बराबर A कोट थीटा आया हुआ है, A कोट थीटा। तो EF बराबर आ जाएगा A इंटू कोट थीटा का मान देखिए, कोट थीटा का मान है रूट B बटा A, रूट B बटा A। दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा EF स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा A स्क्वायर इंटू B बटा A। अब A का भाग A स्क्वायर में देंगे तो यहाँ पर आएगा A, तो EF स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ गया AB। स्क्वायर का चिन्ह हटाते इस तरफ लगा देंगे हम रूट का चिन्ह, तो EF बराबर आ गया रूट AB। और यही हमें सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई रूट AB होगी। तो इस प्रकार के बहुत ही सरल से प्रश्न जिसमें हम पहले छोटा त्रिभुज लेंगे और उसके बाद में बड़ा त्रिभुज ले लेंगे। दो प्रतिबंधों से हम किसी भी प्रश्न का आसानी से मान ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 7 आपको दे रखा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। ये हो गई 80 मीटर चौड़ी सड़क और इस सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। इस सड़क के दोनों किनारों पर आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं, दोनों खंभों की लंबाई समान है। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, इन दोनों खंभों के बीच में सड़क का कोई बिंदु मान लीजिए, ये इस खंभे का नाम दे दिया AB और इस खंभे का नाम दे दिया CD और बिंदु P से इन खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 दे रखे हैं। ये उन्नयन कोण आपको दे रखा है 60 और ये उन्नयन कोण आपको दे रखा है 30। खंभों की ऊंचाई, इन दोनों खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु से खंभों की दूरी ज्ञात करनी है। इस बिंदु से इस खंभे AB के बीच की दूरी कितनी है और इस बिंदु से इस खंभे की दूरी कितनी है, यानी एक तो AP और एक हमें PC ज्ञात करना है। चलिए हमेशा की तरह पहले एक ये त्रिभुज ले लेते हैं और फिर ये दूसरा त्रिभुज ले लेंगे। हल में लिखेंगे हम अब त्रिभुज AB
पी में कोण ए, खंबा सीधा खड़ा है 90 डिग्री कोण बनाएगा और थीटा का मान दे रखा है 60, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान दे रखा आपको 60 बराबर लंब, थीटा के सामने की ये वाली भुजा लंब ए बी और बटा में आधार, आधार है ए पी। अच्छा 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये टोटल चौड़ाई है 80 मीटर। 80 मीटर में से मैं इसको x मान लूँगा तो ये इधर वाली जो दूरी है ये हो जाएगी 80 माइनस एक्स मीटर। इसको मैंने x मीटर मान लिया तो उधर वाली 80 माइनस एक्स, टोटल 80, 80 में से x घटा देंगे तो उधर वाली बचेगी 80 माइनस एक्स। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी, इसका मान हमें ज्ञात करना और बटा में ए पी का मान अपन ने मान लिया x, इसके बटा में कुछ नहीं, एक तिरछा गुणा कर लीजिए, ए बी को 1 से इंटू करेंगे तो ए बी बराबर ये हो जाएगा √3x, समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं हम ये वाला त्रिभुज। अब त्रिभुज PCD में, त्रिभुज PCD में कोण C 90 डिग्री और थीटा का मान आपको दे रखा है 30 डिग्री, तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, थीटा के सामने लंब है CD और बटा में आधार है PC। टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान है 30 डिग्री बराबर CD किसके बराबर होगा, AB के बराबर। क्वेश्चन में आपको दे रखा है दो समान लंबाई के खंबे आमने सामने लगे हुए हैं, दो समान लंबाई के खंबे, तो आपको दे रखा है जितना लंबा AB खंबा है उतना ही लंबा CD खंबा है, तो AB और CD आपस में बराबर है। AB का मान √3x तो CD का मान भी √3x और बटा में PC का मान ये रहा 80 माइनस एक्स। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर √3x और बटा में 80 माइनस एक्स, तिरछा गुणा करेंगे, √3 को √3 से गुणा करते 3x और ये हो जाएंगे 80 माइनस एक्स इधर भेज दीजिए तो प्लस x हो जाएगा और इधर है 80, 3x और x ये हो गए 4x बराबर 80 इंटू में 4 इधर भेजते ही बटा में x का मान आ जाएगा 20 मीटर। अब हमें चाहिए खंभों की ऊंचाई, AB बराबर CD, इनकी लंबाई कितनी होगी, AB बराबर CD बराबर √3x यानी √3 इंटू 20 या आप ये लिख सकते हो 20 √3 मीटर, ये होगी खंभों की ऊंचाई। और अब आपको चाहिए एक तो AP तो आ गया x, AP को x माना था, ये आ गया 20 मीटर और दूसरी दूरी आपको चाहिए PC बराबर है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स का मान है 20, 80 में से 20 घटाएंगे तो 60 मीटर, यानी ये दूरी 60 मीटर है और ये दूरी है 20 मीटर। इस प्रकार से ये आपका एक छोटा सा उदाहरण था, पहले ये त्रिभुज ले लिया उसके बाद में ये त्रिभुज ले लिया, दोनों खंभों की ऊंचाई ज्ञात कर दी, बिंदु P से पहले खंबे की बिंदु P से दूसरे खंबे की दूरी हमने ज्ञात कर ली। अब लेते हैं हम अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर 8। देखिए आठवां उदाहरण में आपको दे रखा है एक झील के पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण अल्फा है तथा झील के पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण बीटा है। सिद्ध कीजिए कि पानी के तल से बादल की ऊंचाई ये होगी। देखिए इस प्रकार से ये एक झील है और यहाँ पर ये झील में पानी भरा हुआ है। ये कह रहे हैं झील के पानी की सतह से h मीटर ऊंचाई, ये हो गई झील में पानी की सतह ये हो जाएगा और झील का तल ये हो जाएगा। अब ये कह रहा है सतह से h मीटर ऊंचाई पर, सतह से h मीटर ऊंचाई पर ये हो गई h मीटर ऊंचाई। h मीटर ऊंचाई से एक बिंदु है यहाँ पर और यहाँ से हम बादल की ओर देखते हैं, ये मान लीजिए यहाँ पर एक बादल है, h मीटर ऊंचाई से बादल की ओर ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, यहाँ से उन्नयन कोण बनेगा अल्फा। उन्नयन कोण बनाने के लिए यहाँ पर आपको एक क्षैतिज स्तर और खींचना होगा, ये कोण हो गया अल्फा। और फिर इसी बिंदु से झील में पानी में उसकी छाया का अवनमन कोण बीटा है, बादल की छाया का अवनमन कोण। देखिए बादल यहाँ पर है, इतना ऊंचा है तो झील में उतनी ही गहराई पर बादल की छाया बनती हुई प्रतीत होगी। ये h है तो ये हो जाएगी h, ऊपर वाली को मान लेते हैं x
तो यहाँ से बादल की ऊंचाई है x प्लस एच, तो नीचे भी इसकी ऊंचाई होगी x प्लस एच मीटर। तो ये कह रहा है h मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु है, इस बिंदु से बादल की ओर देखते हैं तो यूनियन कोण बनेगा अल्फा, और बादल की छाया की तरफ देखते हैं, ये है झील में बादल की छाया बनेगी, यहाँ पर बादल की छाया की तरफ देखते हैं इसी बिंदु से, तो कोण बनेगा बीटा। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है झील के पानी में बादल की छाया, उसकी छाया मतलब बादल की छाया का अवनमन कोण, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, परछाई की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है बीटा। और हमें सिद्ध करना है कि पानी के तल से, ये यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से बादल की ऊंचाई कितनी है, ये हमें सिद्ध करनी है कि यहाँ से बादल की ऊंचाई इतनी होगी। हमेशा की तरह हम सबसे पहले ले लेंगे छोटा वाला त्रिभुज, इसका मैं नामकरण कर देता हूँ, ये ए बी, इसका नाम सी डी ई, और इस बिंदु का मैं नाम दे देता हूँ एफ। हमेशा की तरह पहले लेते हैं हम ए ई एफ छोटा वाला त्रिभुज, और उसके बाद में ले लेंगे, देखो त्रिभुज हम हमेशा वही लेते हैं जो हमें कोण दिए रहते हैं। यहाँ पर थीटा का मान अल्फा, तो अल्फा वाला त्रिभुज लेंगे, उसके बाद में थीटा का मान यहाँ पर दे रखा है बीटा, तो बीटा वाला त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज कौन सा लेना है इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको तो वही त्रिभुज लेने हैं जिसमें जो दिए गए कोण है वो आ जाए। अल्फा कोण वाला त्रिभुज लेना है एक, तो एक लेना आपको बीटा कोण वाला त्रिभुज। अधिकतर प्रश्नों में यही आता है, किसी प्रश्न में थीटा का मान 30 और 60 है, तो एक तो 30 वाला त्रिभुज लेना है, एक 60 वाला त्रिभुज लेना है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि जो कोण दे रखा है वही त्रिभुज लेने हैं हमें। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, माना ई एफ बराबर x मीटर, मैंने ई एफ को x मान लिया, ये आपको h दे रखा है तो ये h होगी, x और h इतनी नीचे छाया बनती हुई प्रतीत होगी। अब मैं ले लेता हूं त्रिभुज ए ई एफ में, त्रिभुज ए ई एफ में देखिए कोण ई 90 डिग्री होगा, क्योंकि वो एकदम सीधी ऊंचाई है, और थीटा का मान यहाँ पर है अल्फा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, टेन थीटा की जगह है अल्फा बराबर लंब, अल्फा के सामने लंब है x और बटा में आधार, आधार है ए। अब देखिए ये जो ए आधार है ये इस त्रिभुज में भी आ रहा है और नीचे वाले त्रिभुज में भी ये ए आ रहा है, देखो ए ई सी, इसलिए हम यहाँ से ए का मान ज्ञात कर लेंगे। बटा में कुछ नहीं तो एक तिरछा गुणा कर लीजिए, तिरछा गुणा करेंगे तो ये आ गया ए टेन अल्फा और बराबर में आ गया x, तो यहाँ से ए का मान ज्ञात कर लीजिए, ए का मान होगा x टेन अल्फा, समीकरण नंबर 1। अब लेते हैं हम त्रिभुज ए ई सी, अब त्रिभुज ए ई सी में टेन थीटा की जगह आएगा आपकी बार बीटा बराबर लंब, लंब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बीटा के सामने ये पूरा लंब है, तो ये h, ये x और ये h, h प्लस x प्लस h, ये हो गया लंब, और बटा में आधार, आधार है a और a का मान ये रहा x बटा टेन अल्फा, x बटा टेन अल्फा, ये बटा में इधर भेजते आ जाएगा इंटू में, टेन बीटा इंटू x बटा टेन अल्फा और बराबर में h और h 2h और प्लस में है x। अब x वाले पदों को एक तरफ ले लीजिए, यहाँ पर है टेन बीटा बटा टेन अल्फा और साथ में x, और यहाँ से x इधर लाते हैं माइनस x, और इधर है 2h, इसके बटा में कुछ नहीं, बटा में 1, यहाँ पर देखो दो भिन्नों की बाकी हो रही है तो तिरछा गुणा कर लीजिए, तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा टेन बीटा x माइनस यहाँ पर हो जाएगा टेन अल्फा x और बटा में आएगा टेन अल्फा और बराबर में है 2h। यहाँ पर x, x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा टेन बीटा माइनस यहाँ पर बचेगा टेन अल्फा और बटा में है टेन अल्फा और बराबर में है 2h। x बराबर हो जाएगा 2h, ये देखो बटा में उधर भेजती आ जाएगा इंटू में 2h टेन अल्फा, और ये जो इंटू में इंटू वाला उधर भेजती बटा में चला जाएगा, बटा में आ जाएगा टेन बीटा माइनस टेन अल्फा। समझ रहे हो ना क्या किया अपन ने, यहाँ पर x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी तो x ले लिया कॉमन, x कॉमन लेते ये बच गया। अब x
के गुणा में जो भी उसको उधर पक्षांतरण कर दिया तो बटा में जो इंटू में आ गया और जो इंटू में था वो बटा में आ गया, ये आ गया x का मान। अब आपको क्या चाहिए, पानी के तल से यानी यहाँ से बादल की ऊंचाई, ये ऊंचाई आपको चाहिए। उस ऊंचाई में कौन है, एक तो x है और एक है h। तो आपको चाहिए df बराबर है x प्लस एच, df बराबर x प्लस एच। x का मान ये रहा, x का मान है 2h tan अल्फा और बटा में है tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा और प्लस में कौन है h, x प्लस एच। x का मान रख दिया और साथ में है h, इसके बटा में को तो बटा में लिख दिया। एक तिरछा गुणा कर लीजिए, तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2h tan अल्फा प्लस इनको गुणा करेंगे तो आ जाएगा h गुणा h को tan बीटा से गुणा करेंगे तो h tan बीटा माइनस यहाँ पर हो जाएगा h tan अल्फा और इसके बटा में है tan बीटा माइनस tan अल्फा। देखो ऊपर तीन पद है, इस पद में h, इस पद में भी h और इस पद में भी h है, तीनों पदों में h है तो हम h ले लेते हैं कॉमन। h कॉमन लेते हैं, यहाँ पर बचेगा 2 tan अल्फा प्लस tan बीटा और माइनस tan अल्फा और बटा में आएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। h की जगह h। अब यहाँ पर देखो tan अल्फा 2 बार और यहाँ पर है tan अल्फा 1 बार, 2 बार में से 1 बार घटाएंगे तो बचेगा tan अल्फा और उसके बाद में यहाँ पर है प्लस में tan बीटा और बटा में है tan बीटा माइनस tan अल्फा। इस प्रकार से ये आ गया df का मान, इस सतह से बादल की ऊंचाई। देखिए ये आपको सिद्ध करना था, h tan बीटा प्लस tan अल्फा, h tan बीटा प्लस tan अल्फा और बटा में tan बीटा माइनस tan अल्फा, tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो इस प्रकार का ये भी प्रश्न ज़्यादा कोई कठिन नहीं है, बस ये है कि इसमें थीटा का मान एक संख्या के रूप में नहीं देकर अल्फा और बीटा के रूप में दे दिया, इसलिए ये थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा। इसको दोबारा देखिए और वापस हल करिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। अब लेते हैं हम आगे प्रश्नावली 8, इनको दोबारा करना, ये सभी उदाहरण थे। प्रश्नावली 8 के लिए अलग वीडियो आएगा आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।